हेलो दोस्तों, दिस इज संजय। वेलकम टू सिंपल लर्न। दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में आपका। हम आपको लेके आए हैं एग्जाम्पल नंबर 2। पिछले वीडियो में हमने आपको प्रमेय और एक एग्जाम्पल हमने आपको कराया था। अब हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। तो जैसे कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख के इस वीडियो पे आएंगे तो आपको वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आपको थ्योरम समझाई है, तो वो बेस है इस चैप्टर का। तो उसके लिए हम आप पिछला वीडियो थोड़ा देख लें, वो भी ज़्यादा लंबा नहीं है, 10 या 15 मिनट का होगा वीडियो। तो वो देख के अगर इस पे आएंगे तो उसमें हमने आपको थेल्स प्रमेय और उसका कन्वर्स सारा कुछ बताया है, तो उसे समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इस पे। बोला गया है एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज की विशेषता होती है हमारी क्या, आप सबको पता ही होगा, नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। समलंब चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा जो है, एक भुजा जो होती है वो समांतर होती है। आमने सामने की एक भुजा जो होगी वो समांतर होगी, जैसा कि ए बी और सी डी ये कैसे होंगे, समांतर हैं। तो पहले तो हम यही इंफॉर्मेशन लिख ले रहे हैं कि ए बी जो है वो समांतर है सी डी के। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हम जानते हैं क्योंकि ये समलंब चतुर्भुज है। अब सवाल जो देगा वो तो देगा ही, वो तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। सवाल में हमें क्या दिया गया, असमांतर भुजाओं एडी और बीई। एडी कहां पे है हमारी, एडी और बीई, सॉरी यहाँ पे हमने पॉइंट गलत डाल दिए थे, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे सी है। दिया गया है एडी और बीसी ये समांतर भुजाएं हैं, एडी और बीसी ये समांतर भुजाएं। इस पर क्रमशः बिंदु ई और एफ है, समांतर भुजाएं हैं ये दोनों। इस पर बिंदु ई है और इस पर एफ है। इस प्रकार स्थित है कि ईएफ भुजा ए बी के समांतर है, मतलब ईएफ जो भुजा है वो समांतर है ए बी के। अब ये इंफॉर्मेशन हमें सवाल में दी गई है तो हम ये भी लिखेंगे, ए बी की समांतर कौन सी भुजा है, ईएफ। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, हम ये बोल सकते हैं, 9th क्लास में आपको पढ़ा होगा आपने, एक्सियम पढ़ी थी, समथिंग इज इक्वल टू समथिंग देन इक्वल टू समथिंग। अगर आपस में कोई चीजें बराबर हैं तो वो आपस, मतलब जैसे ये हमने ये कहा, एग्जांपल से ही समझेंगे, ए बी समांतर सी डी के है और ए बी समांतर ई एफ के भी है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि सी डी जो होगा वो किसके समांतर होगा, ए बी ई एफ के। तो यहां पे हम लिखेंगे सी डी जो है वो समांतर है किसके, ई एफ के भी। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि ये तीनों साइडें जो हैं वो आपस में एक दूसरे के कैसी हैं, समांतर हैं। क्लियर। अब यहीं से हम सवाल आगे बढ़ेंगे, ये चीजें हमें दी गई थी, यहां पे हम लिख लेंगे दिया है। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है वो भी हम लिख ले रहे हैं। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है ए ई अपॉन ई डी बराबर बी एफ अपॉन सी एफ, ये हमें सिद्ध करना है। अब हम हल कर रहे हैं सवाल को। हम क्या करेंगे, यहां से हम एक रचना कर रहे हैं, एक विकर्ण की रचना कर रहे हैं, एसी। एसी एक विकर्ण की हमने रचना की, जो ईएफ को हमने मान लिया जी पर कट कर रहा है। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे एसी विकर्ण की रचना की, जो ईएफ को जी पर काटता है, जी पर काटता है। ठीक है, ये जो एसी विकर्ण है वो ईएफ को किस बिंदु पर काट रहा है, जी पर काट रहा है। तो अब हमें अच्छा ये बताइए, अगर ये पूरी लाइन पैरेलल है सीडी के तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ईजी जो होगा वो भी तो पैरेलल होगा सीडी के। अगर पूरा पार्ट पैरेलल है तो इतना भी तो पार्ट पैरेलल होगा, तो हम क्या कहेंगे, ईजी जो है वो पैरेलल है किसके, सीडी के। क्लियर, ईजी पैरेलल है सीडी के। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है एसीडी, एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो हम क्या कहेंगे, अगर ईजी पैरेलल है तो अभी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय में हमने आपको बताया था अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं एक दूसरे के तो ये सेम रेशियो में डिवाइड करेंगी। कैसे, ए ई अपॉन ई डी इजिकल टू ए जी अपॉन सी जी। ये कौन सी प्रमेय है, थेल्स प्रमेय। यहां पे हम डालेंगे थेल्स प्रमेय, थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो ये चीज हमें मिल गई। अब हम बात करते हैं, ये हमारी प्रमेय, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गई। क्लियर। अब हम बात करेंगे दूसरी तरीके से। अब ये ट्रायंगल देखेंगे, ये ऊपर की तरफ ये ट्रायंगल कौन सा था, ट्रायंगल था ये वाला हमारा ट्रायंगल ए सी टी।
ठीक है, अब हम बात करेंगे ए सी बी में। ट्रायंगल ए सी बी में अगर हम बात करें तो क्या मिलेगा, एफ जी जो है वो पैरेलल, अच्छा ई एफ पैरेलल था ए बी के, अगर ई एफ पैरेलल ए बी के है तो ये एफ जी जो है पैरेलल है वो भी तो ए बी के होगा कि नहीं होगा। अगर पूरा पैरेलल है तो इतना भाग भी तो पैरेलल होगा पूरे के, तो हम क्या बोलेंगे, एफ जी या जी एफ पैरेलल है ए बी के। क्लियर। तो अगर ये दोनों पार्ट एक दूसरे के पैरेलल हैं तो यहां भी क्या मिलेगी, थेल्स प्रमेय से ये भी रेशियो सेम होगा। कौन सा, इधर से चलेंगे, सी एफ अपॉन एफ बी इजिकल टू सी जी अपॉन ए जी, सी जी अपॉन ए जी, ये भी थेल्स प्रमेय ही है। अभी हम यहाँ पे इक्वेशन सेकंड अभी डाल नहीं रहे, छोड़ो आगे डालेंगे। अब अगर हम इसका कन्वर्स कर दें तो कुछ बराबर मिलेगा। अगर हम इसको कन्वर्स कर देंगे तो ए जी ऊपर चला जाएगा और सी जी नीचे चला आएगा, तो देखेंगे दोनों की आर एच एस साइड सेम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो हम इसीलिए इस वाली को हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे। इसका व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर दोनों पक्षों का, दोनों, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। तो यहां पे हम रेसिप्रोकल जब हम करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ बी अपॉन, आ नहीं पा रहा है यहां पे, तो हम क्या लिखेंगे, एफ बी अपॉन सी एफ इजिकल टू ए जी अपॉन सी जी। तो वीडियो में थोड़ी तकलीफ हुई है, थोड़ी कष्ट के लिए खेद है, लाइट जा चुकी है तो हम मैनेज कर रहे हैं जैसे तैसे वीडियो को। तो थोड़ा सा ही एग्जाम्पल बचा, उसे हम पूरा कर रहे हैं, सोच रहे हो ही जाए। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, हमने क्या किया था, दोनों पक्षों का हम करेंगे व्युत्क्रम। तो यहाँ पे हम व्युत्क्रम कर लिया हमने। तो यहाँ पे हम देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में जो हमारी आरएचएस साइड है वो दोनों की सेम है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से हम देखेंगे तो आरएचएस साइड सेम है तो एलएचएस भी आपस में कैसी होंगी, सेम ही होंगी। तो एफ बी अपॉन सी एफ इजिकल टू ए ई अपॉन ई डी। क्या हमें यही लाना था, ए ई अपॉन ई डी और एफ बी अपॉन सी एफ, बस हमारा काम हो चुका है, प्रूफ हो चुका है सवाल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सवाल को पूरा किया। पहला बहुत ही दिक्कतों के साथ ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि लाइट आ नहीं रही है। तो क्वेश्चन को हमने भरपूर प्रयास किया समझाने का। तो आप देख ही रहे हैं कितना कष्ट है जिंदगी में, वीडियो को भी बहुत मुसीबतों से बना पा रहे हैं, लाइट की समस्या रहती है यहाँ पे हमारे यहाँ, तो संसाधन कमी है, लेकिन जोश पूरा है, जुनून पूरा है आप लोगों के साथ लगे रहने का। तो आप भी हमारे साथ लगे रहिए और अपनी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लगातार मेहनत करते रहिए। आपका जीवन सफल होगा। उज्जवल भविष्य के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।